तो चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं परमेय और अपरमेय संख्याएं, प्रश्नावली 1.1। और बने रहिए लास्ट तक, हमारे वीडियो को देखें। और अगर आपके दिमाग में ना घुस जाएं ये सारी अपरमेय और अपरमेय संख्याएं तो वीडियो में डिसलाइक करके चले जाना। मैं चैलेंज के साथ पढ़ा रहा हूं, जिस बच्चे को परमेय अपरमेय संख्याएं आज ना छाटना आ जाए तो वो डिसलाइक करके चला जाए और वीडियो अंत तक देखें। बिना देर के हुए सवाल को समझते हैं और क्वेश्चन पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। इस वीडियो में पूरी एक्सरसाइज समझ में आएगी। और पेपर में 2027 में फरवरी में जो आने वाली परीक्षा है उसमें कम से कम 2-3 क्वेश्चन इससे देखने को मिलेंगे। आपको 3-4 नंबर का इसमें से जरूर मिलेगा, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और चलते हैं बिना देर के हुए। पहला क्वेश्चन क्या है, जैसे मैंने पूछा √3 एक परमेय संख्या या अपरमेय संख्या। सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि आप लोगों की जांच करता हूं कि जैसे कहीं भी गेहूं लेके जाओ, मतलब मार्केट में जो अपना धान होता है उसको बेचने जाओ तो क्या करता है, जो खरीदने वाला होता है वो थोड़ा सा गेहूं लेता है और उसको चेक करता है क्वालिटी कैसी, अच्छी है कि खराब है। तो वैसे ही हम आपकी क्वालिटी चेक कर रहे हैं कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता, उसी हिसाब से हम आपको बेहतर ढंग से पढ़ाएंगे। टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल हमारे वीडियो में बने रहें और हम आपको ये गारंटी देते हैं कि आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। इसलिए हम चलते हैं, अब आप लोग बताएंगे हमें कि √3 एक परमेय है या अपरमेय संख्या है, परमेय है या अपरमेय संख्या। देखो सबसे पहली बात, परमेय संख्या हम जानते ही हैं, पहले से सब लोग जानते हैं। परमेय संख्या, परमेय संख्याएं क्या होती हैं? परमेय संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? परमेय संख्या कहते हैं। जहां सबसे पहली बात, जहां Q ≠ 0 होना चाहिए, Q 0 ना हो, जैसे कि 3/2/0। अगर ये हुआ तो ये परमेय संख्या नहीं है, परमेय संख्या नहीं है। अब हम दशमलव में पूछेंगे, फ्रैक्शन में होती है तो समझ जाते हैं। जब पॉइंट में है कहेंगे ये 3.2 मतलब 3.2 क्या परमेय संख्या है या अपरमेय है? तो ये बात कैसे जानेंगे? अगर आपको ये आंसर आता है तो आप कमेंट में आंसर दो और मैं इसको फिर समझा रहा हूं कि क्या है। ठीक, सबसे पहली बात, अब हम परमेय संख्या के बारे में पहले समझते हैं, अपरमेय संख्या के बारे में बाद में समझते हैं। पॉइंट वाली समझेंगे, नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग सारी संख्याओं को समझेंगे। सबसे पहले हम शांत दशमलव, आपके हाई स्कूल की किताब में है शांत दशमलव और अशांत दशमलव, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। शांत और अशांत का मतलब समझ रहे? शांत मतलब शांत रहो, क्लास में बोलते हैं ना शांत रहो, शांत का मतलब बिल्कुल चुप रहो, तो बिल्कुल चुप। और अशांत का मतलब शोर मचा रहे हैं बार बार, तो अशांत हो गया। ठीक है, शांत और अशांत हो गया। अब बात समझते हैं, शांत कहेंगे कहाँ? शांत दशमलव और अशांत दशमलव क्या होते हैं? शांत दशमलव, शांत दशमलव। अब शांत दशमलव का मतलब है कि जैसे कि हम कोई संख्या को 2 से भाग दें, ठीक है, 2 से भाग दें और काटें, 2 एकम 2, कितना बचा? 1 बचा, मैंने पॉइंट लगाया तो 10 हो गया, 2 पंचे 10। अब मैं आगे नहीं काट सकता हूं, दशमलव के बाद अगर आगे नहीं काट पा रहे हैं तो यही शांत दशमलव है। समझ में आया या नहीं? देखो जैसे कि मैंने कहा 5/2, तो हमने कहा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 2 पंचे 10 मतलब 2.5 आ गया। इससे आगे नहीं जा रही है। अगर ये आगे जाता तो क्या होता? ये परमेय संख्या नहीं होती। ये हम डिफाइन करते हैं और अब समझते हैं कि परमेय और अपरमेय संख्या शांत अगर दशमलव है तो क्या होगी? परमेय संख्या है, क्योंकि हम इसको फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। जैसे कि 2/5 लिखा है, 2.5 लिखा है, इसको क्या लिख सकते हैं कि 2/25 पूरा लिखा, पॉइंट के बदले लगाएंगे 1, पॉइंट के बदले क्या लगाएंगे? 1। और जब पॉइंट के बदले 1 लगाएंगे तो जितनी संख्या है उसके बदले में 0, तो ये हमारा कट जाएगा। 5 × 25, 5 दूनी 10, तो मेरा क्या आ गया? ये क्या आ गई? परमेय संख्या। क्या आ गई? परमेय संख्या, परमेय संख्या आ गई।
परमेय संख्या आ गई। आया समझ में? इतना आया समझ में सबको? अब देखो, जब परमेय अपरमेय, अब जब रिपीट हो रही हो, जैसे कि 3 में भाग दे 9 का, तो 9 एकम 9 नहीं जाएगा, भाग पॉइंट लगाएंगे सबसे पहले, 30 हो गया, 9 तिया 27, फिर 3 बचा, पॉइंट लगा है, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 9 तिया 27, ऐसे चलता रहेगा। तो ये चीज हम जब भी ऐसे देखें तो तुरंत कहेंगे क्या है? परमेय संख्या है। क्या है? परमेय संख्या। इसका दूसरा रूप लिखा होगा कि √0.3 पर बार, 0.3 पर बार, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, इसके बदले पॉइंट हटाएंगे और ये लगा देंगे 9, तो ये भी फ्रैक्शन में चेंज हो जाती है। ये हम जब आप लोग ज्यादा कमेंट करेंगे तो हम इस टॉपिक को पूरा समझाएंगे, टाइप बाय टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। इन टाइप 3 अगर समझ गए तो सारी ये परमेय संख्याओं को, जैसे कि ये लिखा है 3, 4, 2, यहाँ पे बार चढ़ा है, इसको फ्रैक्शन में बदलना है। परमेय संख्याओं को परमेय संख्याओं को भिन्न में बदलें, भिन्न में बदलो। ठीक है, जिन बच्चों को ये चीज समझनी है वो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे कि मैंने ये बात समझनी है, तो हम इस पर वीडियो बनाएंगे और बहुत बेहतर ढंग से टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, अगर टाइप 3 तक समझ गए तो जितनी भी चाहे ऐसी दी जाए आपको, जैसे 2/3.3 45.3 पे बार, इसको कैसे बदलेंगे फ्रैक्शन में, तो ये चीजें सारी समझेंगे। अभी तक हम सिर्फ समझते हैं कि रिपीट हो रही है। अगर संख्या रिपीट हो रही है बार बार तो क्या हो गई? तो वो परमेय संख्या होगी। तो हमने बताई है परमेय संख्या क्या क्या हो गई। परमेय संख्या क्या हो गई? परमेय संख्या सबसे पहले क्या हुई? सबसे पहले हुई है P/Q के रूप में है। जो P/Q जरूरी नहीं, X/Y भी हो सकता है, Z/Y हो सकता है, A भी हो सकता है, A/B हो सकता है, ये जो भी है फ्रैक्शन में लिखी जाती है जो, ठीक है, जो फ्रैक्शन में लिखी जाती है वो क्या हो गई? परमेय संख्या। अब दशमलव वाली जो शांत दशमलव है, शांत दशमलव है, दशमलव और शांत दशमलव है, वो भी क्या होंगी? जैसे 2.5, 3.4, 3.5, 2, 4, ऐसे कितनी भी संख्या है पॉइंट वाली वो क्या होंगी? परमेय संख्या होंगी। और क्या होंगी? और जो पॉइंट के बाद अगर रिपीट हो रही, जैसे कि पॉइंट लगा है 0, 3, 2, 4, मतलब ऐसे डॉट 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 अगर है तो मतलब कि इसके बाद से क्या हो रहा? 5 रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा? 5 रिपीट हो रहा, तो ये संख्या क्या हो गई? परमेय संख्या होगी। जैसे रिपीट हो रहा हो, अनंत तक जा रहा हो, या फिर ऐसे लिखा हो 3 पर 2, 4, 5 पर बार, ऐसे लिखा होता है इसको, तो भी ये क्या हो गई? परमेय संख्या हो गई। और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। अब देखो ध्यान से, बहुत अच्छे से समझना, हम कह रहे हैं कि अपरिमेय संख्या जितनी भी संख्या है, और परमेय संख्या में एक बात छूट गई, क्या? जो रूट के अंदर होंगी, जो रूट के अंदर होंगी और बाहर आ जाएंगी वो भी परमेय संख्या होंगी। जैसे कि ये है 4, तो जितने भी पूर्ण वर्ग होंगे, जितने भी पूर्ण वर्ग, अब आपके लिए क्वेश्चन है कि पूर्ण वर्ग 1 से 9 तक, 1 से 100 तक की गिनती में, 1 से 100 तक की गिनती में कितने पूर्ण वर्ग होते हैं? कितने पूर्ण वर्ग होते हैं? पूर्ण वर्ग होते हैं, पूर्ण वर्ग होते हैं। ये आंसर हमें जो भी देख रहा है इस वीडियो को होंगे, जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो बताएगा कि 1 से 100 तक की गिनती में कितने पूर्ण वर्ग होते हैं। ये क्वेश्चन है आपके लिए, करके दिखाओ। ठीक है, अब समझो इस बात को कि जब हम पूर्ण वर्ग समझ गए कि पूर्ण वर्ग क्या होता है, अब देखो पूर्ण वर्ग, ये वर्ग जो होगा वही पूर्ण वर्ग होता है। ठीक, अब क्या करेंगे, इससे 2 बाहर आ जाएंगे तो 1, तो क्या हो जाएगी? ये परमेय हो जाएगी। जैसे कि मैंने कहा 36, तो क्या निकलेगा बाहर? 6/1, तो क्या हो जाएगी? परमेय हो जाएगी। बात यही समझनी थी, बस ये 3-4 टाइप थे इसके परमेय संख्या के, तो क्वेश्चन में। और अब सबसे पहले अपरमेय संख्या में बताएंगे। सबसे पहले अपरमेय संख्या पाई होती है। क्या होती है? पाई। तो पाई जहां भी दिख जाए वो क्या हो जाएगी? अपरमेय संख्या हो जाएगी। और क्या होती है? जो संख्याएं
जो संख्याएं P बटे Q के रूप में नहीं लिखी जाती हैं, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये बात हमने लिख ली। अब देखो समझो, अपरिमेय संख्या लिखी नहीं जाती तो रूट से बाहर ना आती हूं, और जो संख्याएं रूट से बाहर ना आए, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं? जैसे हमने कहा रूट के अंदर 3 तो क्या हो गई? अपरिमेय। क्या हो गई? अपरिमेय। तो वही चीज क्वेश्चन में पूछा था अभी मैंने, तो अपरिमेय हो गई। रूट के अंदर 5 अपरिमेय, रूट के अंदर 7 अपरिमेय, रूट के अंदर 8 अपरिमेय, रूट के अंदर 9 क्या हो जाएगा? परिमेय, क्योंकि 9 से बाहर आ जाएगा 3 तो क्या हो जाएगी? परिमेय। ठीक है, तो इसलिए 9 नहीं है, 9 क्या है? पूर्ण वर्ग है। ऐसे पूर्ण वर्ग आपको ढूंढने के लिए मैंने बताए हैं, कमेंट में आंसर भी देंगे। और अब देखो सबसे पहली बात, ये बात समझ में आ गई। अब देखो पॉइंट वाली संख्या है, दशमलव वाली, जो अशांत दशमलव होंगे, अशांत दशमलव अशांत दशमलव होंगे। जैसे कि कोई भी देखो अशांत तो होगा, उसमें अशांत था तो हमने क्या कहा था? रिपीट हो रहा हो। इसमें क्या है? अशांत हो मगर क्या हो रहा हो? रिपीट ना कर रही हो संख्या। अगर रिपीट कर रही होगी तो वो संख्या अशांत तो परिमेय होगी, और रिपीट ना कर रही हो कोई भी, जैसे कि 2 के बाद पॉइंट में 3 आ रहा, कहीं 4 आ गया, कहीं 5 आ गया, कोई एक रिदम फॉलो नहीं कर रहा हो, तो हम क्या करेंगे? उसे कह देंगे कि क्या है? क्या संख्या हो जाएगी? कहीं 5 आ रहा, कहीं 6, 2 बार 6 आ गया, ऐसे आ रहा अगर, तो क्या कह देंगे? ये अपरिमेय संख्या है, पॉइंट वाली। ठीक, इसकी एक डेफिनेशन है यही सिर्फ। तो 2 प्रकार की होती है, एक तो रूट से बाहर ना आए, जैसे रूट के 15 तो क्या हो जाएगी? अपरिमेय। रूट के अंदर 15। एक बात समझना है, कोई भी अगर अपरिमेय संख्या लिखी है जैसे √3, अगर इसके साथ, ये बात बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत ध्यान से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कोई भी अपरिमेय संख्या मैंने मान लिया कि पाई है, अगर पाई के साथ कोई संख्या गुणा कर रही है तो वो पूरी संख्या क्या बन जाएगी? अपरिमेय। क्या बन जाएगी? अपरिमेय बन जाएगी। इसके बाद पाई के साथ कोई संख्या डिवाइड कर रही है, मतलब कि 6 डिवाइड कर रही है, तो भी क्या बन जाएगी? अपरिमेय। ठीक है, इसके बाद पाई के साथ में कोई संख्या प्लस कर रही है तो क्या हो जाएगी? अपरिमेय। अगर कोई संख्या माइनस कर रही है तो भी क्या बन जाएगी? अपरिमेय। क्या बन जाएगी? अपरिमेय। जैसे मैंने कहा 5 माइनस √3, तो ये पूरी संख्या क्या है? अपरिमेय, क्योंकि हमें 5 तो परिमेय दिख रहा है। अगर अपरिमेय और अपरिमेय संख्या मिक्स होगी, तो जैसे कहा 2√3, तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी? अपरिमेय। बस इतना समझ गए तो सारी एक्सरसाइज हो गई। मैंने पहले एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन समझाया है, अब एक्सरसाइज खुद आप लोग लगा लेंगे। ये बात मैं बिल्कुल 101% कह सकता हूं। और सबसे पहली बात, जैसे इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया? √4, ठीक है, अब खुद आंसर आप लोग दोगे। √4, √3, √16 और √5, √9। इसमें ये बोला गया है कौन कौन सी परिमेय है, कौन अपरिमेय है। आप लोग खुद आंसर देंगे कमेंट में। देखो 1 सेकंड का टाइम है आपके पास, 2। अब देखो समझो, मैंने कहा था अभी कि रूट के बाहर जो निकल आएंगे तो ये क्या हो गई? अपरिमेय। पहले लिखेंगे क्वेश्चन में परिमेय, जब छांटने की बात आए तो ऐसे लिखना, परिमेय संख्याएं
तो परिमेय संख्याएं लिखेंगे क्या, पहले तो √4 हो गई, सबसे पहले पूर्ण वर्ग वाली लिख लेंगे, √16 हो गई, √9 हो गई, ये क्या हो गई परिमेय। और बची क्या है अपरिमेय। अपरिमेय अपरिमेय बची तो कौन सी बची, √3, √5, √9। अब आप लोगों के लिए होमवर्क में ये काम है कि 1 पॉइंट ये वाली किताब जो है, जिसके पास हो, कोई भी हो, 10th क्लास की किताब है ये, अगर ये किताब है आपके पास और ये एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.C को खोलेंगे और पूरी एक्सरसाइज लगा के और मुझे कमेंट में आंसर देंगे कि मैंने कर लिया इसको। अगर आप मेहनत करना चाहते हैं, अगर अच्छे नंबर बनाना चाहते हैं, परसेंटेज अच्छी लाना चाहते हैं और नाम अपना रोशन करना चाहते हैं तो जरूर पढ़ें, और नहीं पढ़ना है तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो किसी को जो चलना चाहता हो, जैसे जिसे कहीं जाना हो, उसे उसका मन ही ना हो कि मैं कहीं जाऊंगा, तो उसे कोई जबरदस्ती थोड़ी ना ले जा सकता। तो जबरदस्ती नहीं है आपसे, आपकी इच्छा करे तो आप पढ़िए, नहीं तो नहीं पढ़िए, कोई बात नहीं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।